भारत का जंगी जुनून बढ़ गया, तसादुम नागुज़ीर किसी भी वक्त हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फिर खबरदार कर दिया, कहा भारत की तैयारियों पर मुसलसल नजर है, अगर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश हुई तो घर तक पहुंचा कर आएंगे। भारत ख्वाब ही देखता रहे, हमने दुश्मन के हर कदम का सद्देबाब कर रखा है, हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, तैयारी मुकम्मल है। भारतीय राफेल तैयारे सरहद के बहुत करीब आए थे, लेकिन उनका सिस्टम जैम कर दिया। मोदी सरकार ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो तबाह कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सर्विसेज चीफ्स के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, वतन के दिफा का आज़म, मुसल्लह फ़ौज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम बहादुर फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म का वाज़ेह पैगाम। दौरे के दौरान सरहद पर भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी का जायजा, रिवायती फौजी ऑप्शंस, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली से मुतालिक भी ब्रीफिंग, इलाकाई सलामती पर पेशरफ्त और बढ़ते खतरात से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ की ISI की पेशा वराना महारत की तारीफ। ISI हेडक्वार्टर्स में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया। सेंटर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली के लिए मरकजी किरदार अदा करेगा। भारत का कलदम BLA के जरिए बलोचिस्तान के अमन पर वार, मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 7 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारत प्रॉक्सी BLA के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। मुज़ाकरात या तबाही, ताउन या तसादुम, भारत एक रास्ता चुन ले। कौमी असम्बली से मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम। जंग किसी के मुफाद में नहीं, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानियों ने डर कर जीना नहीं सीखा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में हाथ नहीं। भारत पागलपन का मुजाहरा करने पर तुला है तो हम झुकने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो की गरज बरस, कहा कराची से खैबर, लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। जिस मुल्क के अपने हाथ कश्मीर के खून से रंगे हों, वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ सकता है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी को दहशत गर्दी से जोड़ना बंद करे। सिंतास माहिदे की मअतली, इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। दुश्मन मक्कार है, बदनीयत है, बेवकूफ भी है। अब आए तो वो हशर करेंगे कि शक्लें न पहचानी जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की सख्त वार्निंग, कहा पहलगाम सरहद से 150 किलोमीटर दूर, कैसे मुमकिन है पाकिस्तान से जाकर लोग हमला कर दें। पाकिस्तान का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द अमल आएगा। सिफारती सतह पर भारत को वो मार मारी की नस्लें याद रखेंगी। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बेहतर किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत की खित्ते में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए कहा, यकीन है दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सलामती काउंसिल का सिंतास मुआहिदे की मअतली पर तहफ्फुज़ात का इजहार, फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर। इन कैमरा इजलास में मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। भारत अमन खतरे में डाल रहा है, पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा, पाकिस्तान का इंतबाह। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। सलामती काउंसिल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सालिसी की पेशकश का खैर मकदम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दामात खित्ते की सलामती दाव पर रख गई। सिंतास माहिदे की एक तरफा मअतली, आबी जारहियत नताइज की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात पे ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, हम चाहते हैं लेकिन सालमियत और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा के लिए हर तरह तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारिजा से राबिता, भारतीय इश्तियाल अंगेजी और गैर कानूनी एक तरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का अलजाज़ायर के हम मनसब को फ़ोन। इलाक़ाई सूरत हाल, भारत की इश्तियाल अंगेजी पर भी बातचीत। पानी रोकना बच्चों का खेल नहीं। भारत के एक रोज में ही बस दरियाए चनाब में पानी छोड़ने पर मजबूर। पानी की आमद में 23,000 क्यूसेक इजाफा। वाबरा हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज दरियाए चनाब में पानी की आमद 5,300 क्यूसेक थी, अब 28,300 क्यूसेक हो गई।
मुल्क में काबिल इस्तेमाल पानी के जखीरे में 1,18,000 एकड़ फीट इजाफा। किस तरह लगे थे आके? सानू बहुत वधिया लग्या है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਨਸਾਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਆ। इंशाल्लाह अल्लाह को हम से जम के खड़े हैं। अगर फैर आएगा तो मैं उसका भरपूर जवाबी कार्रवाई करूँ। पूरी कौम को पैगाम भी देते हैं और बताना भी चाहते हैं कि आप चैन की नींद सोएं। पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान रेंजर्स बॉर्डर्स पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान करतारपुर और नारोवाल बॉर्डर से प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव स्पेशल। भारत से कशीदगी के बावजूद सिख यात्रियों की आमद, दोनों मुल्कों से कशीदगी कम करने की अपील। नारोवाल बॉर्डर पर पाक फौज के जवान वतन के दिफा के लिए तैयार, पानी रोकना भारत का दिवालियापन है। मोदी सरकार इलेक्शन से पहले ओछे हथकंडों पर उतर आती है, एहसन इकबाल की गुफ्तगू। फजा के पासबानों जांबाजों को सलाम। पाकिस्तान मजबूत फजाई दिफाई नेटवर्क रखने वाले चंद मुस्लिम ममालिक में शामिल। पलक झपकने से पहले दुश्मन को निशाना बनाना बाएं हाथ का काम। HQP-9 की जहाजों और क्रूज मिसाइलों को तवील रेंज तक ट्रेस करने और रोकने की सलाहियत। रेडार और एडवांस सेंसर 10 से 30 सेकंड में हदफ को टारगेट करने के काबिल। पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से महफूज और मुनाफा बख्श मुल्क है। आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ कर रहे हैं। वजीर आजम की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा टैरिफ के मसले पर अमरीकी इंतजामिया के साथ राबिते में है। वफ्द का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पुलिस का अडयाला जेल के बाहर आमी डोगर और दीगर पर मुबैना तशद्दुद। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना। फैसला किया इस बार असेंबली में एहतजाज नहीं करेंगे ताकि दुश्मन को यकजहती का पैगाम जाए। इसके बावजूद ये रवैया इख्तियार किया गया। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया। देखते हैं वज़ीर आज़म अब कैसे असेंबली आते हैं। बानी PTI से 2 बहनों की मुलाकात। अलीमा खान को इजाजत न मिली। गोरखपुर नाके पर रोके जाने पर कारकुनों का हंगामा। पुलिस के साथ धक्कम पेल, पकड़ धक्कड़। अब बरतानिया जाना बहुत ज्यादा मुश्किल। इमिग्रेशन कवानीन सख्त। चंद ममालिक के लिए स्टूडेंट और वर्क वीजा पॉलिसी सख्त करने का फैसला। नए रूल्स से पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला ज़ायदुल मियाद रिहाइश और सियासी पनाह की कोशिशों में इजाफे की वजह से किया गया। गुज़िश्ता साल 1,08,000 अफराद ने सियासी पनाह की दरखास्त दी। 10,542 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले। 3 अफराद जहां वहां करती जख्मी। सेहूनी तैयारों ने एयरपोर्ट, ऑयल तंसीबात और फ्यूल स्टेशन को निशाना बनाया। टर्मिनल और 3 तैयारों को नुकसान। गजा पर इसराइली हमले जारी। बुरेज में एक और स्कूल तबाह। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 60 शहादतें। चीन की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। जंगबंदी का मुतालबा। PSL के प्ले ऑफ में जगह बनाने का मिशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला करेगी। यूनाइटेड ने मैच जीता तो प्ले ऑफ में सीट कंफर्म हो जाएगी। ग्लैडिएटर्स की टीम 11 पॉइंट्स के साथ पहले ही प्ले ऑफ में जगह बना चुकी है। बाकी 3 टीमें कौन सी होंगी, सबको है इंतजार। पॉइंट्स टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल।